बांग्लादेश के जिस हिसाब से लगातार हम तेवर देख रहे हैं, हमेशा उसको कहीं ना कहीं से सेटबैक मिल रहा है। क्या ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है? क्योंकि आईसीसी अब उसे भी लथाड़ रही है। आईसीसी के सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर के कहते हैं कि भैया भारत से बाहर हमारे मैच करा दो। आईसीसी ने उस पर भी उनको तमाचा मार दिया, चुपचाप खेल लो, ना पॉइंट ले लेंगे तुमसे। अब बात यह है कि भाई बांग्लादेश के मैचेस तो होंगे इंडिया में, अब बांग्लादेश अगर नहीं खेलती है तो क्या होगा? और ऐसी कौन कौन सी टीम है जिसने पहले भी ऐसा करा है दूसरी कंट्रीज के लिए? आइए समझते हैं हम हमारे साथ देव सर, ऐसा इससे पहले भी हुआ है? और अगर बांग्लादेश ऐसा करती है तो अब क्या होगा? देखिए, सीधा हिसाब है कि बांग्लादेश अगर ऑब्वियसली फॉरफिट करती है सारे मैचेस, तो इसका एक तरह से मतलब हुआ कि बांग्लादेश पुल आउट कर रही है वर्ल्ड कप से। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि उन पर आईसीसी फाइन लगा देगी, क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश जो मैचेस खेलने वाली है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, नेपाल के अगेंस्ट या इटली के अगेंस्ट, वो मैचेस के सारे टिकट सोल्ड ऑफ हो चुके हैं। तो एक तो ये टिकट होल्डर्स का नुकसान है, दूसरा वो मैचेस ऑब्वियसली टेलीकास्ट के लिए शेड्यूल्ड हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का नुकसान है और एडवर्टाइजर्स का नुकसान है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान है। तो ये नुकसान सारे का सारा आईसीसी अपने सर पे तो लेने वाली है नहीं, तो ये ऑब्वियसली बांग्लादेश के ऊपर आ जाएगा और ये सारे का सारे नुकसान का भुगतान एक तरह से बांग्लादेश को ही करना पड़ेगा। उन पे लास्ट मोमेंट पे पुल आउट करने का फाइन लग जाएगा, क्योंकि फॉरफिट करने का, एक मैच फॉरफिट करो तो चलो ठीक है, आप 2 या 3 मैचेस खेल लो। पहले भी इस तरह से हो चुका है, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने 1996 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो था वो होस्ट किया था जॉइंटली। तो उस टाइम पे श्रीलंका में काफ़ी तनाव चल रहा था एंड सिक्योरिटी इश्यूज थे। एलटीटी और तमिल के बीच में काफ़ी वो एक तरह से टेररिज्म उधर काफ़ी प्रेवलेंट था। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के होटल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट 100 लोगों के ऊपर मतलब उसमें डेथ हुई थी। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने ये डिसाइड किया था कि हम श्रीलंका मैचेस नहीं खेलने जाएंगे। तो आईसीसी ने कड़ा वो डिसीजन लिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो 2 पॉइंट्स हैं वो भी श्रीलंका को मिल जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो मैच होने वाला था उसके भी 2 पॉइंट्स वो भी श्रीलंका को मिल जाएंगे। तो एंड ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ इन टर्न 0-0 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये था कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ मैचेस इंडिया में थे, कुछ मैचेस पाकिस्तान में थे या और कुछ मैचेस श्रीलंका में थे। तो उनको इस तरह से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर प्रोग्रेस कर गए। ऑस्ट्रेलिया तो आगे जाके श्रीलंका को ही खेलना पड़ा फाइनल में, जो कि लाहौर में हुआ था एंड श्रीलंका डिजर्वेडली जीती भी थी वो वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज़ भी मतलब किसी तरह से गिर पड़ के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। इनफैक्ट श्रीलंका से 2 पॉइंट कंसीड करने के बाद वो कीनिया जैसी टीम से भी हार गई थी उस वर्ल्ड कप में एंड किसी तरह से गिर पड़ के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और वहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया एंड ऑस्ट्रेलिया को भी मतलब ऑलमोस्ट हरा ही सकते थे। तो ये सिचुएशन में उनके बाकी मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन श्रीलंका का मैच उन्होंने सिर्फ फॉरफिट किया था। अब बांग्लादेश के सिचुएशन में उनके सारे मैचेस, चारों के चारों मैचेस इंडिया में हैं, यानी कि 3 मैच कोलकाता में हैं और 1 मैच मुंबई में है। तो अगर वो ऑब्वियसली अगर वो इंडिया में पूरा ही नहीं खेलना चाहती कोई टूर्नामेंट, तो इसका मतलब कि वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक भी पॉइंट नहीं जीतते हो तो आप सुपर 8 स्टेज में तो प्रोग्रेस करोगे नहीं। सर ऐसे में पाकिस्तान का वो एग्जांपल नहीं दे सकते कि उनके तो मैचेस हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं कराए जा सकते? देखिए, ये इशू पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेट इशू है, क्योंकि उसमें दोनों गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। और क्योंकि ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से आया है, तो पाकिस्तान ने इंटर्न ये डिसाइड किया था कि हम इंडिया कोई भी मैचेस खेलने के लिए नहीं आएंगे। तो आईसीसी ने ये एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज़ सेटअप किया था, 2027 तक का ये कॉम्प्रोमाइज़ है अभी तक के लिए, तो कि एक दूसरे के कंट्री में वो नहीं आएंगे एंड न्यूट्रल वेन्यू में मैच होने वाला है। इसी वजह से श्रीलंका को भी इंक्लूड किया गया, अदरवाइज़ तो ये पूरे का पूरा वर्ल्ड कप ही इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला था। जैसे कि अभी पिछले साल विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसके भी कुछ मैचेस श्रीलंका में करने पड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान विमेंस टीम आना नहीं चाह रही थी यहाँ पे, जबकि सिंगल होस्ट जो था जो कि हैं इन दोनों वर्ल्ड कप के, वो इंडिया ही है।
तो इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की डील तो अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं, पहले से भी पता था। बिल्कुल पहले से भी पता था, और ये लास्ट मोमेंट में बांग्लादेश तो मतलब एक तरह से बवाली क्रिएट कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है। उनको PSL खेलेंगे क्या भाई? अब सुनने में तो यही आ रहा है कि PSL खेलना पड़ेगा, लेकिन 9.2 करोड़ तो PSL कभी जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बट अब सुनने में यही आ रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान वहीं पे खेलेंगे। एंड अब ऐसा भी लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ सालों में बांग्लादेश शायद कोई NOC ना दे उनके क्रिकेटर्स को IPL में खेलने के लिए, तो नुकसान बांग्लादेश का ही होगा। आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट का कोई उसमें नुकसान होने वाला है। तो अभी सिचुएशन यही है कि बांग्लादेश को इस तरह का अल्टीमेटम मिला है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम कर रही है कि हमें कोई इस तरह का अल्टीमेटम नहीं मिला है, हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उनके जो स्टेटमेंट से और स्टेटमेंट के टोन से जो पता चल रहा है हमें कि इट्स अनलाइकली कि ICC कोई भी चेंजेस करेगी, क्योंकि एक्चुअली ऑन ग्राउंड कोई इस तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी सिचुएशन है ही नहीं इस तरह से। क्योंकि जो भी इशू रेज हुआ था इंडिया में वो सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान का कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलने के लिए इशू रेज हुआ था। कहीं पे भी आपको याद होगा कि कहीं पे भी ये इशू रेज नहीं हुआ है कि बांग्लादेश आके इंडिया में खेले या ना खेले। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम आपके प्लेयर को खिलाएंगे नहीं, फिर आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारी पूरी टीम आकर के खेले, तो ये तो कहीं ना कहीं आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट। हाँ, लेकिन इस चीज़ को लेके कोई हमें याद रखना चाहिए कि इस चीज़ को लेके किसी भी रिलीजियस ग्रुप ने या किसी भी ग्रुप ने एज सच कोई इशू नहीं रेज किया है। बांग्लादेश को कोई भी इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट इस तरह से कोई भी अभी नहीं है। तो देखिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या बांग्लादेश को इंडिया में खिलाना सही है? ICC ने सही फटकार लगाई है? हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।